अभी तक हमने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कंप्यूटर क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ये कैसे काम करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज सिस्टम। हमने कहा था कंप्यूटर और सिस्टम, तो सिस्टम होता क्या है पर्टिकुलर, हम ये समझेंगे। सिस्टम क्या होता है, मल्टीपल यूनिट्स की एक इकाई, मतलब मल्टीपल यूनिट जो होती है उनकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम कहते हैं। मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर को हम सिस्टम भी कह सकते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, एक बड़ा सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टम। यहाँ पर लिखा है सिस्टम अनेक इकाइयों का समूह होता है जो एक या एक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त हेतु बनाया जाता है। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि सिस्टम क्या होता है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू से मिलकर एक सिस्टम रेडी होता है। तो मल्टीपल यूनिट से मिलकर क्या बनता है, एक सिस्टम रेडी होता है। मल्टीपल यूनिट्स, मल्टीपल इकाइयों से मिलकर एक सिस्टम रेडी होता है, जिसे हम सिस्टम कहते हैं। इंडिविजुअल में एक मॉनिटर को सिस्टम नहीं बोल सकती हूँ या सीपीयू को सिस्टम नहीं बोल सकती हूँ, पर ये सब जब मिल जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। तो सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम। फर्स्ट हम बात करेंगे हार्डवेयर सिस्टम। हार्डवेयर सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं, हार्डवेयर सिस्टम वो सिस्टम होते हैं हार्डवेयर सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं, हार्डवेयर सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। जैसे अपना मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये जो चीजें हैं वो क्या है, हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिन्हें यूजर छू सकता है, देख सकता है और उस पर परफॉर्म किया हुआ कार्य को हार्ड में अपने हाथ में ले सकता है या यूज कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। नेक्स्ट आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, पर फिजिकली उससे हम टच नहीं कर सकते हैं। फिजिकली जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसका यूज कर सकते हैं, फिर फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते हैं। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जो है, उसको स्कैनर है, उन सबको हम टच तो कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसे हम टच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो सब सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और थर्ड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिसपे हम क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर या हमारा सिस्टम क्या है, एक डब्बा है। अगर किसी भी सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म का काम करता है, मतलब यूजर के बीच में और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे एप्पल का हो गया, विंडोज का हो गया, एंड्रॉइड का हो गया, ये सब जो सॉफ्टवेयर आते हैं ये क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका यूज कौन करता है, यूजर अपनी फैसिलिटी, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए यूज में लेता है। जो किस पे वर्क करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करेंगे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो एप्लीकेशन किस पे बेस होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे बेस होते हैं। लास्ट आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किस काम आते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी बाहरी आक्रमण, किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल जो हार्म पहुंचाती हैं, वायरस जो होते हैं, उससे बचाने के काम आते हैं। कई सारे एंटीवायरसेस जो होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसे हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई व्हाट इज सॉफ्टवेयर, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और
कौन सा सॉफ्टवेयर कैसा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। कंप्यूटर को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है ताकि पढ़ने में भी इजी हो और समझने में भी इजी हो। तो क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में, टाइप, साइज और पर्पस। मतलब कार्य प्रणाली के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। पहला है कार्य प्रणाली, मतलब कैसे काम कर रहा है कंप्यूटर जो होता है, उसका काम क्या होता है। तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। फर्स्ट बात करते हैं कार्य प्रणाली एनालॉग के बारे में। एनालॉग क्या होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में उन कंप्यूटर को बोलेंगे, उन सिस्टम्स को बोलेंगे जिसमें हाउ मच, जिसमें मात्रा मापी जाती है। कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसमें मात्रा मापी जाती है। आपने अगर रियल वर्ल्ड में हॉस्पिटल्स में देखा हो, जहाँ ऑपरेशंस होते हैं, तो वहाँ पे एक मशीन होती है जिसके अंदर हार्ट बीट्स क्या होती है, अप एंड डाउन होती है। जब कोई ह्यूमन बीइंग डेथ जाती है तो वो हार्ट बीट की मशीन में ये लाइन बनी हुई आती है। जब उसकी हार्ट चलती है तो ऐसे अप एंड डाउन सिग्नल्स बनते हैं। वो जो सिस्टम होता है, वो जो कंप्यूटर होता है, वो किस पे, मशीन जो होती है किस पे वर्क करती है, एनालॉग सिस्टम पे वर्क करती है, जिसमें मात्रा बताई जाती है। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होते हैं, इसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो इजीली हर कोई नहीं समझ पाता। तो एनालॉग कौन सी हो गए, वो सिस्टम्स हो गए जिसमें हाउ मच, मात्रा मापी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। वॉचेस, घड़ी भी आती है, आप देख सकते हैं, जिसमें नंबर्स नहीं होते हैं, तो ये कौन से हो गए, एनालॉग हो गए। नेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें आपको हाउ मैनी नंबर्स डिफाइन किए जाते हैं कि नंबर कौन से है। उसमें हम मात्रा ले रहे थे एनालॉग में, और डिजिटल में हमें मात्रा की जगह मैनी नंबर देखने को मिलते हैं। तो ये जो डिजिटल होते हैं उसे इजीली कोई भी यूजर समझ सकता है। जैसे आपने देखा है वॉचेस जो होती हैं, डिजिटल वॉचेस आती हैं, डिजिटल थर्मामीटर्स आते हैं। जैसे यहाँ पे अभी 12:34 हो रही है, तो इसे इजीली समझा जा सकता है। पर अगर ये एनालॉग होता तो इसमें कुछ सिग्नल्स होते जो हमें समझ में नहीं आते, इजीली हम उसे समझ नहीं पाते। तो डिजिटल एनालॉग में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है, उसमें हाउ मच और इसमें हाउ मैनी, कितने। एनालॉग में क्या होता है, मात्रा मापी जाती है, और डिजिटल में हमें नंबर्स देखने को मिलते हैं। हाइब्रिड क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कॉल्ड हाइब्रिड। मतलब एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन जो हमें मिलेगा वो हमें हाइब्रिड में मिलेगा। जैसे अब जो कंपनीज में वॉचेस बनती हैं, जैसे वॉचेस बनती हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत सारी मशीनें ऐसी होती है जिसमें हमें सिग्नल्स देखने को भी मिलते हैं और साथ में नंबर्स देखने को भी मिलते हैं, डिजिट देखने को भी मिलती है। तो ये क्या होते हैं, काफी इजी होते हैं। इनके दोनों पर्पज से काम लिया जाता है, एनालॉग का काम भी हो जाता है और डिजिटल का काम भी हो जाता है हाइब्रिड में। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जिसमें होगा एनालॉग और डिजिटल का, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे। तो ये तो हुई कि उसकी कार्य प्रणाली क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाय साइज। कंप्यूटर को साइज के अकॉर्डिंग कैसे बांटा गया है। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन सा होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो साइज में काफी सुपर लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। इनकी साइज मान लो एक कमरे के बराबर होती है। ये किसी स्पेशल वर्क में काम आते हैं, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल क्या होते हैं, सीपीयूज का यूज किया जाता है। क्योंकि मल्टीपल सीपीयूज का यूज किया जाता है और साइज में बड़े होते हैं, तो एक टाइम में मल्टीपल काम इसमें किया जा सकता है। मतलब मल्टीपल यूजर एक टाइम पे मल्टीपल काम कर सकते हैं, वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं कि इंडिया में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम, जिसका नाम परम कंप्यूटर था, वो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट हम बात करें मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर कैसे होते हैं, इसमें नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ये छोटे होते हैं मिनी कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं उनसे क्या होते हैं, थोड़े फास्ट वर्क करने वाले होते हैं। इनकी जो स्टोरेज होती है वो काफी स्पीड और ज्यादा होती है, काफी अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा सीपीयूज का यूज कर सकते हैं, जिससे इसकी स्टोरेज और कैपेसिटी काफी फास्ट होती है। नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले, इनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ना,
वो मिनी कंप्यूटर से अधिक कैपेसिटी इनमें होती है। किसकी? प्रोसेस करने की और स्टोर करने की कैपेसिटी इनमें मिनी कंप्यूटर से ज्यादा होती है। ठीक है, ये भी साइज में काफी बड़े होते हैं, मतलब सॉरी, इनमें भी क्या होता है, डेटा काफी साइज में बड़ा इसमें स्टोर हो सकता है। इसका ज्यादातर यूज क्या करते हैं, रेलवे में या किसी गवर्नमेंट जगह इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ये जो कंप्यूटर होते हैं, अदर कंप्यूटर की बात करूं तो उनकी अपेक्षा में इवन मिनी कंप्यूटर से भी ज्यादा कंप्यूटर छोटा जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। इसे अपन इजीली टेबल जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी टेबल, वहां पर भी रख सकते हैं ताकि इसमें काम इजीली हम कर सकें। तो ये काफी पोर्टेबल होते हैं और काफी सही स्पीड में काम करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर। नाम से ही पता चल रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर। वैसे हम माइक्रो कंप्यूटर को भी डेस्क पर रख के काम कर सकते हैं, पर यूजुअली हम इसे कंपनीज में और ऐसे स्टडी टेबल, जैसे स्टडी टेबल जो होती है वो काफी छोटी होती है, उस पर रख के काम करते हैं। डेस्कटॉप टेबल एक डेस्क के ऊपर हम रख के, जो हमारे स्कूल्स और कॉलेज में प्रोवाइड की जाती है डेस्क। आपने देखा होगा स्कूल या कॉलेजेस में कंटिन्यू एक लाइन में जो कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। जो हमारे घर में भी होते हैं, एक टेबल पे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू सब अच्छे से रखे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। देखिए यहाँ लिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स अलग अलग में आते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू, माउस सब कुछ अलग अलग होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू, माउस अलग अलग नहीं होते, सारा काम एकदम लैपटॉप जैसा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। पहले हम बात करते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर के बारे में। जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो हमारे जनरल वे में काम आते हैं। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर थे, उसे हम कह सकते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, जिसमें सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर अटैच होते हैं, जो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स में नॉर्मली वर्क में आते हैं। मतलब जनरल वे में हम जिसका यूज कर सकते हैं और जनरल यूजर उसका यूज कर सकते हैं। वो कौन से होते हैं, जनरल पर्पस होते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, न्यूमेरिक का कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वो हो गए जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है स्पेशल, जो किसी स्पेशल काम में यूज में लिए जाते हैं। जैसे हम मौसम अनुसंधान हो गया, आर्मीज हो गई, या बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हो गई, ऐसी चीजों में क्या स्पेशल कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे मैप बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े जो होते हैं, या फिर यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मौसम विज्ञान या जो ऑपरेशन होते हैं नासा और उन सब में स्पेशल पर्पस का यूज किया जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन थी। अभी तक हमने क्या कवर किया है, कंप्यूटर की डेफिनेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर क्या होता है, मतलब सीपीयू में प्रोसेसर क्या होता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा,